ये कहानी एक बहुत बड़े गुंडे की है जिसका नाम विक्रम राठौर होता है, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बंदूक बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काम पैसों के बदले लोगों की हत्या करना होता है। लेकिन उसकी कुछ उसूल भी है जिससे वो मासूम इंसान, औरतों और बच्चों की हत्या नहीं करता। सिर्फ मुजरिम, गुंडे, माफिया और बुरे लोगों की ही पैसों के बदले हत्या करता है। 33 साल की उम्र में वो इस काम से रिटायर हो जाता है और एक छोटी सी घर में जाकर रहने लगता है। उसके पड़ोस में डॉक्टर अनिका रेड्डी रहती है, जो एक छोटी मोटी आर्कियोलॉजिस्ट होती हैं। वो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को खोज करके उन्हें जमा करती हैं। डॉक्टर अनिका को विक्रम के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उसे एक आम आदमी ही समझती हैं। एक दिन विक्रम को रात के 2:30 बजे डॉक्टर अनिका के चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपने बेड से उठ जाता है और अपनी गन निकाल के दरवाजे की तरफ करता है। उसके बाद वो दरवाजा खोल के डॉक्टर अनिका के घर की तरफ बढ़ता है। उनके दरवाजे के नीचे से कुछ रोशनी दिखाई देती है। दरवाजा ना खुलने पर विक्रम उसे तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही विक्रम हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा हॉल और बहुत सारे कमरे होते हैं। उसे समझ नहीं आता, जो घर बाहर से छोटा सा है वो अंदर से इतना बड़ा कैसे हो सकता है। विक्रम आगे बढ़ने लगता है, तभी टूटा हुआ दरवाजा जुड़ के बंद हो जाता है। विक्रम दरवाजे को खोलने जाता है, पर उसे डॉक्टर अनिका की चीख सुनाई देती है और वो उनकी आवाज की तरफ चला जाता है। अब विक्रम जो देखता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। डॉक्टर अनिका एक मैजिक सील के बीच में बैठी होती है, जिसके आसपास कुछ काली शक्तियां घूम रही होती हैं। डॉक्टर अनिका की नजर विक्रम पर पड़ती है। मेरी मदद करो, मैं ज्यादा देर इनको रोक नहीं पाऊंगी। विक्रम अपनी गन निकाल के काली शक्तियों पर फायर करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। इससे कुछ नहीं होगा, अपनी बंदूक को उस मटके की रेत में डालो और फिर फायर करो। विक्रम वो ही करता है। उसके फायर करते ही अंधेरी शक्तियां गायब हो जाती हैं। डॉक्टर अनिका मैजिक सील से बाहर आती हैं। तुम्हारे हाथों में गन? मैं एक असैसिन था, पर अब मैंने वो काम छोड़ दिया है, लेकिन गन अभी भी सेफ्टी के लिए रखता हूँ। लेकिन क्या तुम एक जादूगरनी हो? मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ और न ही कोई मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन माया नाम की एक जादूगरनी के साथ कुछ टाइम पाताल में रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत इन जादुई आर्टिफैक्ट्स को इस्तेमाल करना जानती हूँ। पाताल? पाताल सच में होता है? हाँ, पाताल सच में होता है। जहाँ मैं गई थी कुछ आर्टिफैक्ट्स जमा करने, मैं कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स को जमा करती हूँ जो दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। ऐसा क्या है इन आर्टिफैक्ट्स में? ये जादुई आर्टिफैक्ट्स हैं। ये दुनिया के सामने आए तो इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैं इन्हें इस जादुई डायमेंशन में सुरक्षित रखती हूँ, जो बाहर से देखने में एक छोटा सा घर लगता है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं एक डॉल लाई थी। अमावस की रात को उस डॉल में जान आ जाती है और वो अंधेरी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, ये तावीज उसे पहनाना। विक्रम अपने हाथों में तावीज को पकड़ता है और डॉक्टर अनिका के साथ उस डॉल की तलाश करता है। एक अंधेरे कमरे में डॉल की आंखें दिखती है। विक्रम गन निकाल के डॉल को शूट करने ही वाला होता है, तभी वो डॉल अपने हाथ हिलाती है और विक्रम दीवार से जाके टकराता है। डॉक्टर अनिका दीवार पर लटके एक खंजर की ओर इशारा करती है। विक्रम खंजर को उठाकर डॉल पर फेंकता है। खंजर सीधा डॉल के सर में जाके लगती है।
डोल की चीखने की आवाज आती है और उसके सर से खून बहने शुरू हो जाता है। फिर भी डोल उठ जाती है और विक्रम की ओर बढ़ती है। डॉक्टर अनिका डोल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसकी तरफ जादुई रस्सी फेंकती है, जिसे उसके हाथ बंध जाते हैं। अब डोल डॉक्टर अनिका की तरफ बढ़ती है। इसी मौके का फायदा उठा के विक्रम भागता हुआ जाता है और डोल को वो तावीज पहना देता है। डोल के सर का खून गायब हो जाता है और डोल बेजान हो जाती है। उस जगह से अंधेरा गायब हो जाता है और उथल पुथल खत्म हो जाती है। विक्रम, अगर तुम ना होते तो वो डोल मुझे मार ही देती। जब मैं असैसिन था तब बहुत चीजों का सामना किया, पर जादू वादू के बारे में कुछ नहीं पता। तो अब समय आ गया है विक्रम कि तुम जादू के बारे में जान लो, क्योंकि आज मुझे तो तुमने बचा लिया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होगा। विक्रम एक और गन निकालता है और उसे जादुई मटके की रेत में डालता है। मैंने पैसों के लिए लोगों को किया, लेकिन अब अच्छाई के लिए लोगों की रक्षा करूंगा।